हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू चतुर्वेदी क्लासेस। हम लोग पढ़ेंगे हमारे क्लास 10th का चैप्टर रियल नंबर से एक और क्वेश्चन जो आपकी एनसीईआरटी और एमपी बोर्ड की बुक में एक्सरसाइज 1.2 का क्वेश्चन नंबर 3 है। इस क्वेश्चन में हमारे पास में क्या गिवन है, जल्दी से देख लेते हैं। फाइंड द एलसीएम एंड एचसीएफ ऑफ द फॉलोइंग इंटीजर्स बाय अप्लाइंग द प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। ठीक है, आपने ध्यान दे लिया कि यहाँ प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से हमको करना है। हमको ये 3 क्वेश्चन इसके पार्ट दिए हैं जिनको सॉल्व करना है। सबसे पहले हमको 12, 15 और 21 का एलसीएम एचसीएफ फाइंड करना है। फिर 17, 23 और 29 का करना है। आफ्टर दैट 8, 9 एंड 25 का करना है। बेटा, प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से आप लोगों ने अगर प्रीवियस लेक्चर देखा है तो आपको पता है कि अगर हमारे पास में 2 गिवन नंबर होते हैं तो हम उनका एलसीएम और एचसीएफ किस तरह से निकाल लेते हैं। अगर आपके पास में, और उसमें हमने वेरीफाई भी किया था ना बेटा, याद होगा कि एलसीएम इंटू एचसीएफ इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ द गिवन नंबर। देखा था ना कि उसमें हम ये चीज़ वेरीफाई करके आए थे। ये कब वेरीफाई किया था? जब हमारे पास में गिवन 2 नंबर्स थे। ठीक है, अब अगर मान लो कि मेरे पास में 3 नंबर्स हैं तो क्या ये चीज़ वेरीफाई होगी? मन में आएगा ना कि ये चीज़ वेरीफाई कर सकते हैं कि नहीं कर सकते। तो ये 3 नंबर्स के केस में ये चीज़ वेरीफाइड नहीं होती। अब आप सोचोगे तो फिर 3 नंबर्स के केस में क्या होता है, तो वो मैं आप लोगों को 1 मिनट बता देती हूँ, उसके बाद हम अपना क्वेश्चन स्टार्ट करेंगे। ये चीज़ बेटा केवल 2 नंबर्स के लिए वेरीफाइड रहती है। अगर आपके पास में 3 नंबर्स हों, जैसे कि हमारे इस क्वेश्चन में हैं, तो इसमें क्या होता है कि अगर आप 3 नंबर्स का एचसीएफ फाइंड कर रहे हैं, जैसे कि अभी अपने पास में है 12, 15 एंड 21, मैं इसी एग्जांपल को लेके काम कर रही हूँ। तो अगर मुझे 3 नंबर्स का एचसीएफ फाइंड करना है या एलसीएम फाइंड करना है, आप किसी भी एक चीज़ को लेके चलो। लाओ पहले एलसीएम ही निकाल देते हैं, क्योंकि एलसीएम निकालने में जनरली हमको थोड़ा सा वो लगता है, क्योंकि बड़ा नंबर आता है एचसीएफ तो हल फाइंड कर ही लेते हैं। तो फॉर्मूला मैं उसका भी बता दूंगी। तो अगर मुझे इन तीनों नंबर का एलसीएम फाइंड करना है तो मैं कैसे फाइंड करूंगी कि मैं इन तीनों नंबर्स को पहले मल्टीप्लाई कर दूंगी। ठीक है, फिर उसके बाद में इन तीनों नंबर के एचसीएफ से इनको मल्टीप्लाई करूंगी, यानी तीनों नंबर को मल्टीप्लाई करना है, मल्टीप्लाइड बाय इन तीनों नंबर्स का एचसीएफ करना है, और फिर इनको डिवाइड करना है हमको यहाँ से पेयर ऑफ इंटीजर्स ले लेके उनके एचसीएफ से। अब यहाँ पे हमें मालूम है 3 नंबर हैं तो 3 पेयर बनेंगे हमारे पास में। तो इस तरह से हम इसको फाइंड कर लेते हैं 12 एंड 21। क्या बात समझ में आई कि अगर कभी आपको 3 नंबर का एलसीएम निकालना है तो आप तीनों नंबर का प्रोडक्ट लो, फिर तीनों का एचसीएफ लो और उनको डिवाइड कर दो हर एक पेयर से एचसीएफ के, बस आपका आंसर आ जाएगा। ये बहुत आसान तरीका होता है। कभी भी, जैसे ये तो बहुत छोटे छोटे नंबर हैं, कई बार आपके पास में बड़े नंबर्स आ जाते हैं, तो आपको अगर निकालना है एलसीएम तो आप फटाफट निकाल सकते हो। क्या होता है कि इसमें ये जो मल्टीप्लाई करोगे, आप सोचोगे पहले मल्टीप्लाई करो फिर ये करो, उससे आसान क्या है कि ये जो मल्टीप्लिकेशन है ये थोड़ी देर के लिए आप भूल जाओ। जैसे लाओ मैं सॉल्व करके पूरा बता ही देती हूँ, क्योंकि प्राइम फैक्टराइजेशन में तो कुछ नहीं है, वो आप लोगों को बहुत अच्छे से आता है। अब क्योंकि आप 10th में आ गए हो तो आपको कुछ नया भी सीखना चाहिए, तो इसलिए इस चीज़ पे हम ध्यान देंगे। अब हमको 12, 15 और 21 का एचसीएफ फाइंड करना है। हमारे क्वेश्चन में भी प्राइम फैक्टराइजेशन में है, तो इसको हम अपने सॉल्यूशन में कर लेते हैं और इसी वैल्यू को वहाँ पर यूज़ कर लेंगे। तो जैसे आपने 12 के प्राइम फैक्टर लिखे तो वो क्या आते हैं, 2 2 ज़ा 4, 4 3 ज़ा 12। फिर हम 15 के लिखेंगे तो हमें मालूम है 3 5 ज़ा 15 होता है, तो 3 × 5 × 1। फिर आप 21 के लिखोगे तो वो क्या आएगा, 3 7 ज़ा 21 × 1। ठीक है, ये हमने इनके प्राइम फैक्टराइजेशन कर लिया और प्राइम फैक्टराइजेशन से इनका एचसीएफ फाइंड किया। एचसीएफ हमको क्या दिख रहा है कि सभी में कॉमन केवल क्या मिल रहा है आपको बेटा, 1, और यहाँ पे क्या मिल रहा है, 3। तो आपका एचसीएफ क्या आ गया, एचसीएफ ऑफ 12, 15 एंड 21, यह आ गया आपका 3 × 1, आंसर इज 3। अब हमको निकालना है इन तीनों का एलसीएम।
अब इन तीनों का एलसीएम मैं इस तरह से निकाल रही हूँ, आप लोग मेरे साथ में देखते चलो। मैंने पहले तीनों नंबर को मल्टीप्लाई किया, मल्टीप्लाई करने के बाद में तीनों नंबर्स का HCF जो हम ऑलरेडी फाइंड कर चुके हैं वो क्या आ रहा है हमारा बेटा 3, तो हमने वो लिख दिया। अब इसके बाद में HCF ऑफ 12 एंड 15, तो 12 एंड 15 का HCF आपको क्या दिख रहा है, यहाँ पर भी कॉमन क्या आ रहा है बेटा अपने पास में 3। फिर हमने 15 और 21 का देखा, यहाँ पे भी कॉमन क्या मिला हमको बेटा केवल 3। फिर हमने HCF ऑफ 12 एंड 21 किया और इस केस में भी इस क्वेश्चन में हमारे पास में आ रहा है 3। ठीक है, तो जब हमने ये काम किया तो अब मल्टीप्लाई नहीं करते हम, पहले ये कैंसिल करने का काम करते हैं। तो 3 से ये 3 कैंसिल हो गया, ये भी हमको दिख रहा है कि 3 5 ज़ा 15 हो जाएगा, 3 7 ज़ा 21। तो हमारा एलसीएम क्या आएगा 12 इंटू 5 इंटू 7, 12 इंटू 5 इंटू 7, 12 5 ज़ा 60, 67 ज़ा 420। और इस तरह से हम अपना एलसीएम फाइंड कर सकते हैं। क्या आपको ये नया मेथड समझ में आया कि अगर हमारे पास में 3 नंबर्स हैं तो हम उनका एलसीएम कैसे फाइंड करते हैं? और आपको इस समय डिफरेंस भी समझ में आ गया होगा कि जब 2 नंबर्स थे तो उनमें क्या रिलेशन था और जब 3 नंबर्स हैं तो इनमें क्या रिलेशन है। एक बार फिर से 2 नंबर्स वाली बात मैं बता देती हूँ कि उसमें एलसीएम इंटू HCF आपके जो 2 नंबर होते हैं उनके प्रोडक्ट के इक्वल होता है। तो अगर आपको एलसीएम फाइंड करना है तो आप प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर्स डिवाइडेड बाय केवल HCF कर सकते हो, है ना। और जब आपके पास में 3 नंबर्स हैं तो आप किस तरह से कर सकते हो, तो इसको एज ए फॉर्मूला अगर मैं लिखूँगी तो किस तरह लिख दूँ जिससे आप लोग याद रख पाओ कि किसी भी नंबर के लिए हम ये मेथड यूज़ कर सकते हैं कि एलसीएम है अगर 3 नंबर्स हैं अपने पास में A, B एंड C, तो ये किसके इक्वल आएगा A मल्टीप्लाइड बाय B मल्टीप्लाइड बाय C मल्टीप्लाइड बाय HCF ऑफ A, B, C एंड डिवाइडेड बाय HCF ऑफ AB, HCF मल्टीप्लाइड बाय HCF ऑफ BC एंड HCF ऑफ CA। ठीक है बेटा, समझ में आ गई ये वाली बात। अब जैसे एलसीएम का फॉर्मूला होता है तो उसमें ध्यान दो राइट हैंड साइड पे सारे HCF होते हैं। सिमिलरली अब आपको HCF अगर इसी मेथड से फाइंड करना है तो आपको सिर्फ इतना करना होगा कि जहाँ जहाँ हमने HCF लिखा है अब उनकी जगह पर एलसीएम लिख देंगे। तो ये एक नई चीज़ है जो आप लोग सीख लो, क्योंकि ज़रूरी नहीं है कि जो काम हम करते आ रहे हैं छोटे से वही कंटिन्यू करें, हमको कुछ नया भी सीखना चाहिए। तो ये इस तरह से आप 3 नंबर्स का भी कर सकते हो। अब हम अपना आगे भी कंटिन्यू करेंगे सेकंड वाले पार्ट से। अब वो कैसे करेंगे वो ज़रा जल्दी से देखते चलते हैं। अब हमारा नेक्स्ट पार्ट है वो है 17, 23 एंड 21। प्रीवियस वाले पार्ट का बेटा एलसीएम आप लोग खुद भी निकाल के देख लेना, मैंने अभी नहीं निकाला है, मैंने दूसरे मेथड से दिखा दिया है, तो आप लोग उस तरह से कर लेना। यहाँ मैं नॉर्मल अपना जो प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड है उसी से करूँगी। तो हम सबसे पहले 17 के प्राइम फैक्टर्स लिखेंगे। तो हमें मालूम है 17 प्राइम नंबर है, 17 इंटू 1, 23 अगेन प्राइम नंबर है, 23 इंटू 1, और 29 भी प्राइम नंबर है तो 29 इंटू 1। तो ये हमने देख लिया। तो अब हम यहाँ पर ये समझ गए कि इन सब का अगर हम HCF फाइंड करेंगे तो हमारा HCF कितना आ जाएगा 1, क्योंकि सभी में कॉमन तो केवल 1 आ रहा है। फिर इसके बाद में हमको एलसीएम निकालना है, तो एलसीएम क्या आ जाएगा 17 इंटू 23 इंटू 29, क्योंकि कॉमन तो केवल 1 है ना, तो इसलिए हम इन तीनों को मल्टीप्लाई कर देंगे और मल्टीप्लाई करने पर ही आएगा 11,339। ठीक है बेटा, तो इनका मल्टीप्लाई करने पर ये चीज़ आ जाएगी। अब हमको थर्ड पार्ट करना है। थर्ड पार्ट है अपना 8, 9 और 25। इन तीनों के लिए अब हमको यही काम करना है।
तो फटाफट 8 का कर लेते हैं। 8 के प्राइम फैक्टर हम सबको आता ही है, 2 इंटू 2 इंटू 1। फिर 9 के भी हम लिख देंगे, 3 3 ज़ा 9 इंटू 1। 25 के 5 इंटू 5 इंटू 1। तो डायरेक्ट दिख ही रहा है कि तीनों नंबर्स में कॉमन केवल 1 आ रहा है, तो HCF हो गया 1। और LCM भी हमें दिख रहा है कि कुछ कॉमन ही नहीं है, तो डायरेक्ट 8 इंटू 9 इंटू 25 से हमको मिल जाएगा। तो हम 8 इंटू 9 इंटू 25 कर देंगे, तो 25 8 सा इंटू 9, तो ये अपना पूरा आ जाएगा 1800। ठीक है, तो ये इस तरह से आप लोग कर लेना और आप आंसर आपका कंप्लीट हो जाएगा। और जो मैंने एक्स्ट्रा मेथड सिखाया है उससे और भी डिफरेंट नंबर्स लेके कोशिश करना और उनके आंसर्स फाइंड करना। फिर भी कोई डाउट हो तो वीडियो के एंड में मेरे नंबर्स हैं ही, आप मुझसे डिस्कस कर सकते हो।